प्रिय छात्र छात्राओं, आज के अध्यापन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको द्वितीय इकाई का पाठ 5 पढ़ाने जा रहा हूं। शीर्षक है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। इसके लेखक पंडित राहुल सांकृत्यायन जी हैं। यह विधा इसकी वैचारिक निबंध है। उपन्यास, निबंध, कहानी, आत्मकथा, संस्मरण, जीवनी आदि विधाओं में साहित्य सृजन करने वाले 36 भाषाओं के ज्ञाता राहुल सांकृत्यायन जी का जीवन गतिशीलता अर्थात घुमक्कड़ी रही है। आधुनिक हिंदी साहित्य के में आप एक यात्राकार, इतिहासविद, तत्वान्वेषी, युग परिवर्तनकार, साहित्यकार के रूप में माने जाते हैं। आपने घुमक्कड़ी पर यहां लिखा है। बोलगा से गंगा को कई खंडों में निबंध, बोलगा से गंगा जो निबंध है वह कई खंडों में इन्होंने लिखा है। वह हमारे इतिहास के वास्तविकता को दर्शाता है। घुमक्कड़ी सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी घर कहाँ, जिंदगानी घर रही तो नौजवानी घर कहाँ। मेरे प्रिय छात्रों, इन्होंने घुमक्कड़ी के माध्यम से समाज, व्यक्ति का होने वाला कल्याण, इसका विशद विवेचन किया है और इसको इन्होंने समझाया है कि किस प्रकार घुमक्कड़ लोग अनादिकाल से ही व्यक्ति और समाज के प्रेरक रहे हैं। उनके विकास को उन्हें प्रतिपादित किया है। आगे मैं आपको दिखाता हूं। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, राहुल सांकृत्यायन जी का वैचारिक लेख अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा आप पढ़ने जा रहे हैं। उन्होंने अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा में यात्रा करने या देश विदेश घूमने से ज्ञान में वृद्धि होती है, ऐसा उन्होंने माना है और उनका मानना ही नहीं है, सत्य भी है। किसी विषय वस्तु की जानकारी पढ़ाई के द्वारा प्राप्त करने की अपेक्षा यदि उसका प्रत्यक्ष दर्शन हो, उसका प्रत्यक्ष अनुभव हो, प्रत्यक्ष रूप से हम देखें तो पठन तो उसकी अपेक्षा वह काफ़ी प्रभावी और ज्ञानवर्धक होता है, काफ़ी प्रभावी होता है। सांकृत्यायन जी ने इसी मुद्दे को लिया है। उद्भट विद्वान, युग परिवर्तनकार, साहित्यकार पंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा में घुमक्कड़ी के विभिन्न रूप, उसके लाभ को यहाँ विवेचन किया है। देखते हैं, शास्त्रों में जिज्ञासा ऐसी चीज है, जिज्ञासा जानने की इच्छा। यहाँ घुमक्कड़ी धर्म अर्थात घुमक्कड़ी को उन्हें धर्म माना। धर्म ही कर्म है और कर्म जिसे व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय लाभ हो, यह बहुत ही उत्तम है। घुमक्कड़ी या घुमक्कड़ लोग अगर न होते तो आज हम विश्व को एक इतनी नज़दीकी नहीं दे पाते। आदि मानव के घुमक्कड़ी के कारण ही हम विभिन्न स्थलों को देख सके हैं, एक दूसरे स्थलों को जा सके हैं।
अगर हम बाद के दिनों में देखें तो भारतवर्ष के घुमक्कड़ों ने पूरे पूर्व विश्व के पूर्व, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, एशिया को रौंद डाला, पश्चिम के क्षेत्रों तक रौंद डाला और वास्को डी गामा भले ही आकर के भारत का पता लगाया हो, उसके पहले कोलंबस की जो यात्रा थी भारत का पता लगाने के लिए करते करते वह प्रशांत महासागर, अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी द्वीप पर जाकर के खोज किया। अमेरिगों ने अमेरिका महाद्वीप की खोज किया। उसके बहुत पहले के शिलालेख दक्षिणी अमेरिका में हमारे भारत के पाए गए उस शिलालेख को देखा गया है। तो हम अतीत में हम सबसे अधिक घुमक्कड़ थे और हमारे यहाँ भी लोग आकर के ज्ञानार्जन किया करते थे, लाभ लिया करते थे। बीच के दिनों में कूपमंडूकता ने हमारे इस धर्म का या इस धर्म में बाधा बन करके हमें अनेक प्रतिबंधों में जकड़ दिया और हम कुंद बन करके रह गए। आइए आगे घुमक्कड़ों की स्थिति देखते हैं और इनसे होने वाले लाभ। को पढ़ते हैं। शास्त्रों में जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा ऐसी चीज के लिए होनी बताई है या बतलाई है जो कि श्रेष्ठ तथा व्यक्ति और समाज सबके लिए परम हितकारी। हितकारी मतलब हित करने वाला। दुनिया दुख में हो चाहे सुख में, सभी समय यदि सहारा पाती है तो घुमक्कड़ों की ही ओर से। सुख दुख में घुमक्कड़ ही उनको सहारा देते हैं, उनको सहयोग देते हैं। प्राकृतिक आदिम अर्थात जो प्राचीन व्यक्ति था, जो परम घुमक्कड़ था, प्राकृतिक आदिम अर्थात जो मनुष्य था, प्राचीन मनुष्य, वह या आदिम हम कह सकते हैं कि आदि काल में उत्पन्न जो मनुष्य था वह परम मतलब बहुत घुमक्कड़ था। खेती बागवानी तथा घर द्वार से मुक्त आकाश के पक्षियों की भांति पृथ्वी पर सदा विचरण करता रहता था। पहले जो भी हम गांव घर बसा के इकट्ठा हुए हैं, बहुत पहले कोई स्थान नहीं था जहां हम रुक करके स्थान पर हम केंद्रित होकर के एक स्थल पर अपनी खेती बाड़ी नहीं किया करते थे। बाद के दिनों में धीरे धीरे हम में यह स्थिरता की भावना उत्पन्न हुई। आदिम मनुष्य मुक्त पक्षियों के तरह भ्रमण करता था, धरा पर सदा विचरण करता था। जाड़े में यदि जगह था तो गर्मियों में वहाँ से 200 कोस दूर, कोस अर्थात एक कोस में 3 किलोमीटर 2 मील होता है अनुमानतः। आधुनिक काल में घुमक्कड़ों के काम की बात कहने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों ने घुमक्कड़ों की कृतियों को चुरा के उन्हें गला फाड़ फाड़ अपने नाम से प्रकाशित किया। घुमक्कड़ों ने जो प्राप्त किया और प्राप्त करके जो किया उसको आज के लोग भुना रहे हैं कि हमने ऐसा किया, जिसे दुनिया जाने लगे कि वस्तुतः कोल्हू के बैल ही दुनिया में सब कुछ करते हैं। कोल्हू के बैल एक मुहावरा है, गांव में कहते हैं, जो एक क्षेत्र विशेष स्थल विशेष में ही घूमता रहता है। तो स्थल अर्थात बिना घूमे ही हम सब कुछ कर दिए, ऐसा बताने और समझाने की प्रतीति करा रहे हैं। आधुनिक विज्ञान में चार्ल्स डार्विन के प्रकाश में दिशा बदलनी पड़ी, लेकिन क्या डार्विन अपने महान आविष्कारों को कर सकता था यदि उसने घुमक्कड़ी का व्रत नहीं लिया होता? चार्ल्स डार्विन का विकासवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया था उसने। अगर वह घुमक्कड़ी नहीं करता तो क्या अपने इस आविष्कार को कर्तृत्व के रूप में बदल पाता था? अर्थात नहीं। मैं जानता हूँ लेखक कह रहे हैं
पुस्तकें भी कुछ कुछ घुमक्कड़ी का रस प्रदान करती हैं। बैठे बैठे एक स्थल पर हम पढ़ लेते हैं और वहाँ के स्थलों, वहाँ की भू रचनाओं, वहाँ की जलवायु, वहाँ के सारे वातावरण, पर्यावरण की हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और मज़े लेते रहते हैं। लेकिन जिस तरह फ़ोटो देखकर आप हिमालय के देवदार के गहन वनों और श्वेत हिम मुकुटित शिखरों के सौंदर्य, उनके रूप, उनके गंध का अनुभव नहीं कर सकते, उसी तरह यात्रा कथाओं से आपको उस बूंद से भेंट नहीं हो सकती जो कि एक घुमक्कड़ को प्राप्त होती है। आप फोटो देख करके सारी वस्तु स्थिति सजीव आप दर्शन तो कर सकते हैं, लेकिन अनुभूति आप प्राप्त नहीं कर सकते जो घुमक्कड़ वहाँ जा करके प्राप्त करते हैं। आदिम घुमक्कड़ों में से आर्यों, शकों, हम आ रही हैं। शकों, हूणों ने क्या क्या किया, अपने खूनी पथों द्वारा मानवता के पथ को किस तरह प्रशस्त किया, इसे इतिहास में हम उतना स्पष्ट वर्णित नहीं पाते। खूनी पथ का अर्थ है, तात्पर्य है, उन्होंने जहाँ गए वहाँ मारकाट किए, वहाँ कब्जा किए, वहाँ लूटे पाटे, इसलिए खूनी पथ कहा गया। लेकिन उन्होंने भी मानवता के पथ को प्रशस्त किया, इसे इतिहास में हम उतना स्पष्ट वर्णित नहीं पाते। किंतु मंगोल घुमक्कड़ों की करामातों को तो हम अच्छी तरह जानते हैं। बारूद, तोप, कागज, छापखाना, दिग्दर्शक, चश्मा, यह चीज़ें थीं जिन्होंने पश्चिम से विज्ञान युग का आरंभ कराया, इन्हीं लोगों के कारण हुआ। और इन चीज़ों को वहाँ ले जाने वाले मंगोल घुमक्कड़ थे। मंगोल घुमक्कड़ पश्चिम की तरफ ले गए यात्रा करके, और उसके बाद विज्ञान, उसी को देख करके विज्ञान युग का आरंभ हुआ। औद्योगिकरण मध्य युग में हुआ। कोलंबस और वास्को द गामा को दो घुमक्कड़ ही थे। कोलंबस की बात करते हैं, बहुत पहले सोने की चिड़िया अर्थात भारत को ढूंढने के लिए कोलंबस चला था, अटलांटिक महासागर में निकला था और अपनी नौका लेकर के, और जाते जाते वह चला गया अमेरिका महाद्वीप के तरफ, और उसके क्यूबाई द्वीप पर वह जा कर के पहुंचा। उसने ढूंढा और वो वापस आया। उसके बाद उसके 5 वर्षों बाद अमेरिगो नामक नाविक पुनः गया और वह आगे बढ़ कर के अमेरिका पर अपना झंडा फहराया। उसी के नाम पर अमेरिका महाद्वीप को, उस महाद्वीप को अमेरिका महाद्वीप कहा गया। तो वह कोलंबस ही था जिसने नई दुनिया की खोज की। और वास्को द गामा, वह निश्चित वह भी भारत की खोज करते करते अब अफ्रीका महाद्वीप के किनारे किनारे वह भारत को वह प्राप्त किया। तो यह जो दो, और उसके बाद पश्चिम देशों का आवागमन भारत और पूर्वी क्षेत्रों में होने लगा। ये दोनों घुमक्कड़ी थे जिन्होंने पश्चिमी देशों के आगे बढ़ने का रास्ता खोला। आज अमेरिका महाद्वीप की बहुसंख्यक जनता यूरोपीय है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बहुसंख्यक जनता यूरोपियन है। तो यह सब कुछ घुमक्कड़ लोगों के ही कारण संभव हुआ था। अमेरिका अधिकतर निर्जन सा पड़ा था, वहाँ कोई नहीं था, या वहाँ के मूल आदिवासी थे, निग्रो। एशिया के कूपमंडूकों को घुमक्कड़ धर्म की महिमा भूल गई। अब एशिया महाद्वीप के लोग कूपमंडूक अर्थात कम ज्ञान रखने वाले, सीमित ज्ञान रखने वाले, संकीर्णता का बोध करने वाले, घुमक्कड़ धर्म का महिमा भूल गए। इसलिए उन्होंने अमेरिका पर अपने झंडे नहीं गाड़े। 2 शताब्दियों पहले, 100 वर्ष पहले तक ऑस्ट्रेलिया खाली पड़ा था। चीन और भारत को सभ्यता का बड़ा गर्व है। इनकी इतनी समझ नहीं आई कि जाकर वहाँ अपना झंडा गाड़ आते। बहुत पहले हमारे घुमक्कड़ों ने पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व में अपने शंखनाद द्वारा अपना परचम लहराया। धीरे धीरे बाद के दिनों में उन्होंने, उनकी कूपमंडूकता ने घुमक्कड़ी धर्म छोड़ा और पश्चिम के देशों ने आकर के अपने सामने के स्थलों को अपना निवास बना लिया। अपने अरबों की जनसंख्या के भार से भारत और चीन की भूमि दबी जा रही है, और ऑस्ट्रेलिया में 1 करोड़ भी आदमी नहीं है।
आज एशियाइयों के लिए ऑस्ट्रेलिया का द्वार बंद है, लेकिन 2 सदी पहले वह हमारे हाथ की चीज़ थी। क्यों भारत और चीन ऑस्ट्रेलिया की अपार संपत्ति और अमित भूमि से वंचित रह गए? इसीलिए कि वह घुमक्कड़ धर्म से विमुख थे अर्थात विरत थे। उसे भूल चुके थे कि वह घूमेंगे भी और घूम करके भी कुछ हासिल कर सकते हैं। हाँ, मैं इसे भूलना ही कहूँगा, लेखक कह रहे हैं, क्योंकि किसी समय भारत और चीन ने बड़े बड़े नामी घुमक्कड़ पैदा किए। वे भारतीय घुमक्कड़ ही थे जिन्होंने दक्षिण पूर्व में लंका, बर्मा, मलाया, यवद्वीप, सियाम, कंबोज, चंपा, बोर्नियो और सेरीबीज ही नहीं, फिलीपीन तक का धावा मारा था। और एक समय तो जान पड़ा कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी बृहत्तर भारत का अंग बनने वाले हैं, लेकिन कूपमंडूकता अर्थात अर्ध ज्ञान, सीमित ज्ञान, तेरा सत्यानाश हो। देश के बुद्धिमानों ने उपदेश करना शुरू किया कि समुंदर के खारे पानी और धर्म में बड़ा बैर है, उसके छूने मात्र से वह नमक की पुतली की तरह गल जाएगा। कौन धर्म? इतना बतला देने पर क्या कहने की आवश्यकता है कि समाज के कल्याण के लिए घुमक्कड़ धर्म को भूलने के कारण ही हम 7 शताब्दियों तक धक्का खाते रहे। अरे गहरे जो भी आए हमें 4 लात लगा गए। कोई महिलाएं पूछती हैं, क्या स्त्रियां भी घुमक्कड़ी कर सकती हैं? क्या उनको भी इस महाव्रत की दीक्षा लेनी चाहिए? इसके बारे में यहाँ इतना कह देना ही कि घुमक्कड़ धर्म संकुचित धर्म है, अर्थात यह व्यक्ति विशेष के लिए है जिसमें स्त्रियों के लिए स्थान नहीं हो। स्त्रियां इसमें उतना ही अधिकार रखती हैं जितना पुरुष। यदि वह जन्म सफल करके व्यक्ति और समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं तो उन्हें भी दोनों हाथों से इस धर्म को स्वीकार करना चाहिए। बुद्ध ने सिर्फ पुरुषों के लिए घुमक्कड़ी करने का आदेश नहीं दिया, बल्कि स्त्रियों के लिए भी उनका वही उपदेश था। भारत के प्राचीन धर्मों में जैन धर्म भी है। जैन धर्म के प्रतिष्ठापक समण महावीर कौन थे? वह भी घुमक्कड़ी के राजा थे। घुमक्कड़ धर्म के आचरण में छोटी से बड़ी तक सभी बाधाओं और उपाधियों को उन्होंने त्याग दिया था। घर द्वार और नारी संतान ही नहीं, वस्त्र का भी वर्जन कर दिया था। करतल भिक्षा तरुतल बास। कहा गया है कि हम अपनी यात्रा में, अपने घुमक्कड़ी में, अपने यात्रा में पर्यटन के समय जितना कम सामान ले जाएंगे उतना ही अधिक घूम पाएंगे और स्वच्छंद रहेंगे। यहाँ तक कि कहा गया कि कुछ भी अपने साथ मत लेके जाइए। अगर आपको वास्तव में घुमक्कड़ी करना है, वास्तव में आपको घूमना है, आपको भ्रमण करना है, पर्यटन करना है, तो आप अपने हाथ पर खाइए, भिक्षा लीजिए और भोजन कीजिए और तरु यानी वृक्ष के नीचे सो जाइए। ऐसे लोग पूरी तरह से घूम सकते हैं, अर्थात घुमक्कड़ी कर सकते हैं, अर्थात पर्यटन में सब कुछ देख सुन सकते हैं। जितना आप फ्री रहेंगे, जितना आप मुक्त रहेंगे, जितना आप खाली रहेंगे, उतना ही घूमेंगे। तो करतल भिक्षा तरतल वास्ता दिगंबर को उन्होंने इसीलिए अपनाया था कि निर्द्वंद्व मतलब निश्चिंत, बिना किसी उहापोह के, बिना किसी अंतर्द्वंद के विचरण में कोई बाधा न रहे। विचरण मतलब घूमने में। मर्मज्ञ सहमत हैं कि, मर्मज्ञ अर्थात जो रहस्य समझने वाले लोग हैं, वह सहमत हैं कि भगवान महावीर दूसरी तीसरी नहीं, प्रथम श्रेणी के घुमक्कड़ थे। वह आजीवन घूमते ही रहे। वैशाली में जन्म लेकर विचरण करते हुए पावा में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। आजकल कुटिया या आश्रम बनाकर बैल की तरह कोल्हू से बंधे कितने ही लोग अपने को अद्वितीय महात्मा कहते हैं या चेलों से कहलवाते हैं। लेकिन मैं तो कहूँगा कि वे ऐसे मुलम्मे वाले महात्माओं और महापुरुषों के फेरे से बचे रहें। इनकी महापुरुषों के बाद से यह नहीं मान लेना होगा कि दूसरे लोग ईश्वर के भरोसे गुफा या कोठरी में बैठकर सारी सिद्धियां पा गए या पा जाते हैं। यदि ऐसा होता तो शंकराचार्य जो साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप थे, क्यों भारत के चारों कोनों की खाक छानते फिरे? शंकर को शंकराचार्य किसी ब्रह्म ने नहीं बनाया, उन्हें बड़ा बनाने वाला था यही घुमक्कड़ धर्म या घुमक्कड़ी धर्म।
आचार्य शंकराचार्य बराबर घूमते रहे। आज केरल में थे तो 2 ही महीने बाद मिथिला में और अगले साल कश्मीर या हिमालय के किसी दूसरे भाग में। आचार्य शंकर तरुणाई में ही शिवलोक सिधार गए, किंतु थोड़े ही जीवन में, तरुणाई मतलब जवानी में ही आचार्य शंकर, किंतु थोड़े ही जीवन में उन्होंने सिर्फ 3 भाष्य ही नहीं लिखे, बल्कि अपने आचरण से अनुयायियों को यह घुमक्कड़ी का पाठ पढ़ा गए कि आज भी उसके पालन करने वाले सैकड़ों मिलते हैं। वास्को द गामा के भारत पहुंचने से बहुत पहले शंकराचार्य के शिष्य मॉस्को और यूरोप तक पहुंचे थे। उनके साहसी शिष्य सिर्फ भारत के 4 धामों से ही संतुष्ट नहीं थे, बल्कि उनमें से कितनों ने जाकर बाकू रूस में धुनी रमाई। एक ने पर्यटन करते हुए बोल्गा तट पर निजनी नोवाग्राद के महामेले को देखा। फिर क्या था, कुछ समय के लिए वहीं डट गया और उसने रूसियों के भीतर कितने ही अनुयायी पैदा कर लिए, जिनकी संख्या भीतर ही भीतर बढ़ती हुई इस शताब्दी के आरंभ में कुछ लाख तक पहुंच गई थी। भला हो रामानंद और चैतन्य का, जिन्होंने पंख से पंकज बन करके, पंख मतलब कीचड़, कीचड़ से कमल, पंकज माने कमल बनकर आदिकाल से चले आए महान घुमक्कड़ धर्म की फिर से प्रतिष्ठापना की, जिसके फलस्वरूप प्रथम श्रेणी के तो नहीं किंतु द्वितीय श्रेणी के बहुत से घुमक्कड़ पैदा हुए। दूर शताब्दियों की बात छोड़िए, अभी शताब्दी भी नहीं बीती, इस देश से स्वामी दयानंद को विदा हुए। स्वामी दयानंद को ऋषि दयानंद किसने बनाया? घुमक्कड़ी धर्म ने। उन्होंने भारत के अधिक भागों का भ्रमण किया, पुस्तक लिखते, शास्त्रार्थ करते, वह बराबर भ्रमण करते रहते। 20वीं शताब्दी के भारतीय घुमक्कड़ों की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। इतना लिखने से मालूम हो गया होगा कि संसार में यदि कोई अनाज सनातन धर्म है, अनाज मतलब प्रारंभ, मूल रूप से बहुत पहले का, तो वह घुमक्कड़ धर्म है। लेकिन यह संकुचित संप्रदाय नहीं है। संप्रदाय, एक धर्म में कई मत होते हैं और उन मतों को संप्रदाय कहते हैं। वह आकाश की तरह महान है, समुद्र की तरह विशाल है। जिन धर्मों ने, कौन धर्म? घुमक्कड़ धर्म। जिन धर्मों ने अधिक यश और महिमा प्राप्त की है वह केवल घुमक्कड़ थे। उनके अनुयायी भी ऐसे घुमक्कड़ थे जिन्होंने धर्म के संदेश को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया। इतना कहने से अब कोई संदेह नहीं रह गया कि घुमक्कड़ धर्म से बढ़कर दुनिया में कोई धर्म नहीं है। घुमक्कड़ी वही कर सकता है जो निश्चिंत है। ऊपर अगर आप देखें तो महाबुद्ध के प्रवर्तकों ने, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बुद्ध ने और उनके शिष्यों ने आज इतना घुमक्कड़ी की, जिसके कारण दूर दूर तक पूरा चीन, पूरा पूर्वी क्षेत्र जापान, पूरा दक्षिण पूर्व पूरी तरह से बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। आज विश्व में अगर कोई सबसे अधिक धर्म है तो लगभग वह बुद्ध धर्म है, और वह किस बलबूते पर बना? घुमक्कड़ी धर्म के कारण ही बना। इतना जो घुमक्कड़ी वही कर सकता है जो निश्चिंत है। किन साधनों से संपन्न होकर आदमी घुमक्कड़ बनने का अधिकारी हो सकता है, यह आगे बतलाया गया है जाएगा। किंतु घुमक्कड़ी के लिए चिंताहीन होना आवश्यक है। यानी कि हम घूमने गए और घर की चिंता सताती रही, अपनों की चिंता सताती रही, और चिंताहीन होने के लिए घुमक्कड़ी भी आवश्यक है। अर्थात अगर आप निश्चिंत रहना चाहते हैं तो घुमक्कड़ी कीजिए, और अगर घुमक्कड़ी करना चाहते हैं तो निश्चिंत रहिए अर्थात चिंताहीन होइए। दोनों का अनुनाश्रय होना दूषण नहीं भूषण है। अर्थात दोनों, घुमक्कड़ी और चिंताहीनता, दोनों का अनुनाश्रय संबंध है। अर्थात इनका आपस में इस प्रकार समन्वय होना दुख की बात नहीं बल्कि सुख की बात है। घुमक्कड़ी से बढ़कर सुख कहाँ मिल सकता है? आखिर चिंताहीनता तो सुख का स्पष्ट रूप है। घुमक्कड़ी में कष्ट भी होते हैं, लेकिन उसी तरह समझिए जैसे भोजन में मिर्च में यदि कड़वाहट न हो तो क्या कोई मिर्च प्रेमी उसमें हाथ भी लगाएगा? वास्तव घुमक्कड़ी में कभी कभी होने वाले कड़वे अनुभव उसके रस को और बढ़ा देते हैं। उसी तरह जैसे काली पृष्ठभूमि में
चित्र अधिक खिल उठता है। व्यक्ति के लिए घुमक्कड़ी से बढ़कर कोई नगद धर्म नहीं है। मानव जाति का भविष्य घुमक्कड़ी पर निर्भर करता है। इसीलिए मैं कहूँगा कि हर एक मतलब प्रत्येक तरुण मतलब युवा और तरुणी युवती को घुमक्कड़ व्रत ग्रहण करना चाहिए। व्रत अर्थात घुमक्कड़ घूमने पर्यटन की साधना करनी चाहिए। इसके विरुद्ध दिए जाने वाले सारे प्रमाणों को झूठ और व्यर्थ समझना चाहिए। हजारों बार के तजुर्बे की हुई बात है कि महानदी के वेग की तरह घुमक्कड़ की गति को रोकने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है। संक्षेप में कह सकते हैं कि यदि तरुण तरुणी घुमक्कड़ी धर्म की दीक्षा लें तो यह मैं अवश्य कहूँगा कि यह दीक्षा वही ले सकता है जिसमें बहुत भारी मात्रा में हर तरह का साहस है। मेरे प्रिय छात्रों, प्रस्तुत पाठ के माध्यम से, इस निबंध के माध्यम से लेखक ने भ्रमण करने से व्यक्ति, समाज, देश को होने वाले लाभ बताकर भ्रमण करने की प्रेरणा दिया है। आइए हम इसके स्वाध्याय को देखते हैं। कृतियां हैं। स्वाध्याय: सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। पहला संजाल पूर्ण कीजिए। यहूदियों को प्राप्त अवसर के क्षेत्र। ऐसा इस पाठ में अभी मैंने पढ़ा, कुछ दिखाई नहीं दिया। आइए हम दूसरी कृति से शुरू करते हैं। जिज्ञासा, पहला दूसरा। कृति पूर्ण कीजिए। जिज्ञासा इनके लिए परम हितकारी है। जिज्ञासा इनके लिए परम हितकारी है। किनके लिए भाई? व्यक्ति के लिए, और दूसरा समाज के लिए। दूसरा है, दूसरे कृति में, आदि मनुष्य इनसे मुक्त था। किनसे मुक्त था? खेती बागवानी से, अर्थात खेत और बागवानी से मुक्त था। दूसरा, घर द्वार की जिम्मेदारी से। अब तीसरा है, कृति पूर्ण कीजिए। पश्चिमी देशों को आगे बढ़ाने वाले कौन थे? कोलंबस, वास्को द गामा। कोलंबस, वास्को द गामा। दूसरा है, अत्यधिक जनसंख्या के भार से दबे जा रहे देश, चीन और भारत। प्रथम चीन है और दूसरा भारत है। तीसरा, चौथा, इन चीज़ों ने विज्ञान युग का आरंभ किया। कौन कौन से चीज़ें थीं? पहला, बारूद। दूसरा, तोप। तीसरा, कागज। और चौथा, छापखाना। ऊपर है चौथा, पुनः वापस आना पड़ रहा है। चौथा और पांचवा, चौथा ही है यह। पांचवा है, आकृति में दिए शब्दों से कृदंत तथा तद्धित बनाइए। प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। क्रिया के अंत में जिन शब्दांशों का प्रयोग करते हैं उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। उसे जो शब्द बनता है उसे कृदंत कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम के अंत में जिन शब्दांशों का प्रयोग होता है उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं, और उसे जो शब्द बनता है उसे तद्धितांत कहते हैं। तो आइए हम कृदंत और तद्धित शब्दों को बनाएं। इसमें पहला है घूमना। तो घूमना में हम वाला प्रत्यय जोड़ेंगे तो घूमने वाला हो जाएगा। यहीं दूसरा, देना।
देना में हम दार पत्ते जोड़ दें तो कृदंत हो जाएगा, देनदार। अब यहाँ बदलना शब्द है, तो बदलना में आव प्रत्यय जोड़ेंगे तो बदलाव हो जाएगा, यह कृदंत होगा। और चाहना है, चाहना क्रिया में अगर हम वाला प्रत्यय जोड़ते हैं तो चाहने वाला हो जाएगा, कृदंत हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं व्यक्ति। व्यक्ति संज्ञा है, इसमें अगर हम तो प्रत्यय जोड़ते हैं तो व्यक्तित्व हो जाएगा या तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। यह पथ है, इसमें इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो पथिक हो जाएगा या तद्धित हो जाएगा। यह बात है, इसमें ऊनी प्रत्यय जोड़ेंगे तो यह बातूनी हो जाएगा, तद्धित हो जाएगा। और स्थान है, इसमें ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो अस्थानीय हो जाएगा, ये तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। अब आइए हम दूसरा देखते हैं, 5वें का। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। पथ को दर्शाने वाला पथ प्रदर्शक कहा जाता है। पथ को दर्शाने वाला के लिए एक शब्द क्या है? पथ प्रदर्शक, या पथदर्शक भी कह सकते हैं। दूसरा है संकुचित वृत्ति वाला, संगदिल, तंगदिल। और सदैव घूमने वाला, घुमक्कड़, 100 वर्षों काल, शताब्दी। यह आपका पाठ है, इसको पढ़ेंगे और पढ़ करके समझेंगे, बार बार पढ़ करके समझेंगे तभी आप कृति कर सकते हैं। इसमें एक अभिव्यक्ति नहीं दी गई है, उसको आप देखेंगे, पढ़ लेंगे। धन्यवाद।